हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विंड करंट्स एंड थंडर स्टॉर्म्स को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा जो हमने बोर्ड पे लिखा है, विंड करंट्स। सो लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, सो विंड करंट, सो गाइस सबसे पहले नाम ही करंट है, तो मैं इस करंट को आपको बता देती हूँ कि इस करंट का मीनिंग क्या है। सो इस करंट का मीनिंग है मूवमेंट। जैसे मैंने इधर भी लिखा है करंट को अंडरलाइन करके, क्या मीनिंग है इसका, मूवमेंट। ठीक है, सो अब देखो, विंड का हमें पता है हवा, ऐसी एयर जो कि मूव कर रही हो, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, एंड करंट्स भी हमें पता चलिए करंट्स का क्या मीनिंग है, मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, विंड करंट्स आर अ करंट of air, some types of considerable force moving generally horizontally from areas of high pressure to areas of low pressure। ठीक है, मतलब अब गैस सबसे पहले हमने एक वीडियो ले हाई स्पीड विंड जब हमने किया था डिस्कस, तो हमने पढ़ा था कि जितना हाई प्रेशर लो प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एयर फास्ट मूव करेगी। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही फास्ट आपकी विंड मूव करेगी। ठीक है, पता चल गया आपको, उतनी ही फास्ट आपकी एयर मूव करेगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो यही चीज़ इधर भी दी गई है आपको कि जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस होगा हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया के बीच में, आपका जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी ही फास्ट आपकी विंड मूव करेगी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो इधर आपको वही चीज़ गिवन है कि जब आप जितना ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा उधर जितना गैप होगा उनके बीच में, उतनी विंड फास्ट मूव करेगी। और जो ये विंड फास्ट मूव करे उसको हम क्या बोलेंगे, विंड करंट्स। क्योंकि जो हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया है उनके बीच में जो विंड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगी। ठीक है, एंड देखो गाइज, आप करंट के नाम से आपको पता तो चल रहा होगा, करंट्स का इधर में मीनिंग मूवमेंट दिया है, एंड जो करंट का मीनिंग होता है वो भी आपको पता है, बिजली। ठीक है, तो गाइज वो है, अगर आप देख रहे हो कि एक बिजली की तार है, ठीक है, बिजली की तार है, मतलब उसमें करंट्स तो होंगी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होगी उसमें। तो आप देखते हो जब उसमें बिजली मतलब चली जाती है, मतलब कहते हैं ना लाइट चली गई, तो उसमें तब भी उधर तब भी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो करंट मतलब जिस स्पीड में फ्लो कर रही होती है ना, ये इधर हमें वही चीज़ बोलेंगे कि विंड की मूवमेंट भी उतनी ही फास्ट होती है। उतनी नहीं कह सकते हो आपकी, उतनी ही फास्ट होगी, क्यों भाई, करंट तो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो कर रही होती है, तो उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, पर लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि विंड की मूवमेंट भी फास्ट होगी। विंड करंट्स का नाम देने का मतलब वही है कि विंड की मूवमेंट भी बहुत फास्ट होगी। ठीक है, वही चीज़ है। जब अब विंड मूव कब करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, एयर कब मूव करेगी, जब वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी। जब वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी मीन्स तब एयर मूव करेगी। जो मूव कर रही है एयर उसका बोलोगे विंड। ठीक है, पर लेकिन अगर हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, और जो विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी उसी को इधर विंड करंट्स बोला गया है। ठीक है, पता चल गया। एंड गाइज, अभी हमने इतना तो देख लिया इसमें क्या था। ठीक है, अब हम इसके 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि विंड करंट्स कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, सो गाइज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट जिससे हमें पता चलेगा कि विंड करंट्स कैसे कॉज होती हैं। ठीक है, सो गाइज अब हम देखते हैं पॉइंट्स। सो गाइज हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अनइवन हीटिंग बिटवीन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड द पोल्स। सो गाइज विंड करंट्स तब भी कॉज्ड होती हैं जब मीन्स इक्वेटर वाले जो रीजन्स होते हैं, मीन्स जो रीजन्स इक्वेटर वाली साइड फॉल करते हैं एंड जो रीजन पोल वाली साइड फॉल करते हैं उनकी अनइवन हीटिंग। ठीक है, अब देखो आप सबको पता है जो इक्वेटर होता है, अब इक्वेटर में सन की रेज डायरेक्टली पड़ता है, तो इक्वेटर के आसपास जितने भी रीजन्स होंगे वो सारे बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, मीन्स उधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, एंड जो पोल्स वाले होते हैं उधर जो सन की रेज होती है वो स्लांटिंगली पड़ती है, मीन्स उधर कोई प्रॉपर सन रेज नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण वो ठंडे होते हैं। सो क्या जब वो रीजन ठंडे होते हैं मीन्स उधर सन की रेज अगर नहीं पहुंचे तो उधर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, उधर क्रिएट होगा हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, उधर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, एंड इक्वेटर वाली साइड्स में लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उधर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है एंड उधर
जो भी एयर होती है वो वार्म होती है, एंड वार्म एयर ऊपर चल जाती है एंड उधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। एंड जहाँ पर सनराइज नहीं पहुँचती है मीन्स पोल्स में पहुँचती है बट लेकिन स्लांटिंगली पहुँचती है, क्योंकि इनफ नहीं होती है कि उधर मतलब उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इनफ की बात है, उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि उधर स्लांटिंगली पहुँच रही मीन्स उधर प्रॉपरली नहीं पहुँच रही है पोल्स वाली साइड पर। अब जहाँ पर प्रॉपरली नहीं पहुँच रही है वहाँ मतलब ठंड होगी, अब ठंड है तो उधर की एयर भी ठंडी होगी, उधर की एयर भी कोल्ड होगी। कोल्ड एयर होती है वो ऊपर नहीं जाती है, वो हैवी होती है तो वो नीचे ही बैठी रहती है। तो अब वो क्या उधर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया नहीं हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। सो ये तो वही बोला गया कि जब उधर अनइवन हीटिंग ही हो रही है, देखो अब जो इक्वेटर है उधर लो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, एंड जो पोल्स है उधर हाई प्रेशर हो रहा है, ठीक है। जब एक जगह लो हो रहा है एक जगह हाई हो रहा है तो वो अनइवन ही तो हुई, ठीक है, पता चल गया। तो अब देखो अब जो इक्वेटर है उधर हाई उधर लो है, ठीक है, इक्वेटर वाले रीजन्स में लो है एंड पोल्स वाले रीजन्स में हाई है। अब जो हाई प्रेशर से मीन्स पोल्स वाले रीजन में जो हाई प्रेशर है उधर से सारा लो उधर की सारी विंड कहाँ आएगी, लो प्रेशर एरिया मीन्स हाई प्रेशर एरिया से मूव करेगी लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो इधर जो डिस्टेंस आ रहा है ना बीच का, उधर जो एयर होंगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, तो विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, एंड जो विंड फास्ट मूव करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, विंड करंट्स, ठीक है। पता चल गया विंड करंट्स कब कॉज होती है। एंड अब आ जाता है हमारा सेकेंड रीजन, ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। सो गाइस जो कोस्टल एरियाज होते हैं उधर सी में एंड लैंड की जो अनइवन हीटिंग होती है मीन्स लैंड होता है बहुत बार होता है, जो लैंड होता है समर्स वाले टाइम पर लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड जो सी के ऊपर वाली जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मीन्स वो कोल्ड होती है, एंड जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म होती है, ठीक है। तो अब लैंड के ऊपर वार्म है, उधर वाटर है उसके ऊपर वाटर है जो उधर कोल्ड है, एंड जो लैंड है उधर वार्म है, ठीक है। तो वाटर का जो हाई प्रेशर है, वाटर पे हाई प्रेशर है क्योंकि उधर की एयर कोल्ड है तो उधर हाई प्रेशर होगा, एंड जो लैंड है उधर का वार्म है तो मीन्स उधर लो प्रेशर क्रिएट होगा, एंड जब फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। तो अब देखो एक जगह लैंड पे लो प्रेशर हो रहा है, उधर जो हो रहा है सी है वाटर बोल सकते हो आप, उधर क्या हो रहा है हाई प्रेशर मीन्स लैंड पे लो वाटर में हाई, तो हुई ना अनइवन हीटिंग, क्योंकि एक जगह लो हो रहा है एक जगह हाई हो रहा है तो उधर हुई अनइवन हीटिंग, ठीक है, पता चल गया। सो आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, पर ये चीज़ कहाँ पे होती है, कोस्टल एरियाज में, पता चल गया। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, ड्यूरिंग विंटर दिस डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोज इन रिवर्स्ड एंड इट मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स ओशन, ठीक है। सो जब समर होते हैं तो समर के बाद सो वैसे ना मैं आपको एक थर्ड पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट था बेसिकली उस पॉइंट को हमने बहुत बार कर लिया कि मीन्स रेन से रिलेटेड है कि मानसून क्यों समर्स के बाद आते हैं, वही वाला पॉइंट है, तो पहले मैं उसको बता देती हूँ फिर मैं आपको ये वाला बताती हूँ। सो गाइस जब समर्स होते हैं तो जो जितनी भी हमारी लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। समर्स होते हैं इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब इंडिया में समर्स होते हैं तो उधर तो जो भी लैंड होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एंड जो भी वाटर बॉडीज होती हैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है, एंड जो लैंड्स के ऊपर वाली एयर होती है वो गर्म होती है, ठीक है। तो जो लैंड के ऊपर एयर गर्म होती है, ठीक है, एंड जब समर की एंडिंग हो रही होती है, जब समर्स की मीन्स एंड हो रहा होता है, समर्स का ख़त्म हो रहे होते हैं समर्स, जब थोड़ा लास्ट का एक थोड़ा सा टाइम बचा होता है समर्स को ख़त्म होने में, तब क्या होता है जो हाई प्रेशर उधर क्रिएट हुआ है वाटर बॉडीज में वो आ जाता है पूरा लैंड की तरफ, ठीक है। तो जब वो सी से देखो वाटर बॉडीज है सी है उधर से जो उसके ऊपर वाली एयर कोल्ड है तो वो उधर से आ रहा है लैंड की तरफ, तो जो वो होता है ना जो एयर आ रही है सी से वो कहती है अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ जाती है, तो जब वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही है लैंड की तरफ तो ही मानसून समर्स के बाद आते हैं। पता चला समर्स के बाद मानसून क्यों आते हैं, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती है एयर, जब हाई प्रेशर जहाँ पे क्रिएट हो रहा है उधर की जो भी एयर आ रही है लो प्रेशर की तरफ वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, ठीक है। तो मॉइस्चर लेकर आ रही है तभी समर्स के बाद मानसून आते हैं, क्योंकि समर्स के बाद जो एयर आती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, ठीक है। वही एक रीज़न भी है विंड करंट्स का, क्योंकि जब मॉइस्चर आ रहा है एंड तभी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर की तरफ ही जा रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
एंड जब हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रहे हैं वो भी अपने साथ मॉइस्चर लेके, तो वो होती है विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, एंड वो विंड्स फास्ट मूव कर रही है जिसके कारण उधर विंड करंट्स फॉर्म हो रही है। ठीक है, पता चल गया। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, सो मैंने वो पॉइंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो पॉइंट हमने रेन में भी कर लिया एंड उससे पहले भी हमने 2-3 टॉपिक्स किए थे, उसमें भी हमने देखा था वो। ठीक है, इसलिए मैंने वो अभी नहीं लिखा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। ड्यूरिंग विंटर दिस डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोज इन रिवर्स एंड इट मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स ओशन। ठीक है, सो गाइस जब समर होते हैं तो सी से आता है, मीन्स वाटर बॉडी से आता है लैंड की तरफ, क्या एयर आती है वाटर बॉडी से लैंड की तरफ। पर लेकिन जो विंटर होता है ना तो ये पूरा साइकिल रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे हो जाता है, क्योंकि जब विंटर्स होते हैं तो जो सी के ऊपर एयर होती है वो वार्म होती है एंड जो लैंड के ऊपर एयर होती है वो कोल्ड होती है। ठीक है, सो अब हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो जब विंटर होते हैं ना तो देखो लैंड के ऊपर वाली एयर कोल्ड, सी के ऊपर वाली एयर वार्म। ठीक है, तो जो लैंड के ऊपर एयर है वो जाती है सी की तरफ। ठीक है, मीन जो हाई प्रेशर बन रहा है लैंड के ऊपर वो हाई प्रेशर जा रहा है लो प्रेशर की तरफ, मीन्स वाटर बॉडीज की तरफ। ठीक है, तो विंटर में ये होता है कि जो भी लैंड में जो भी होता है, लैंड में जो मतलब देखो जब मानसून आया होता है तब उधर मॉइस्चर आया होता है। ठीक है, बट फिर जब लैंड उधर कोल्ड हो जाती है एंड जो सीज होते हैं वो उधर गर्म हो जाते हैं, मीन सी के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है एंड जो लैंड के ऊपर एयर होती है वो कोल्ड हो जाती है। तो लैंड से जितनी भी एयर होती है वो कहाँ चल जाती है, सीज में, एंड वो अपने साथ मॉइस्चर भी सारा ले जाती है। एंड इसीलिए जो विंटर्स होते हैं उसमें हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, और हमें मॉइस्चराइजर्स को अप्लाई करना पड़ता है। पता चल गया, क्योंकि मॉइस्चराइजर में मॉइस्चर होता है जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है एंड जो हमारी स्किन को मीन्स ड्राई नहीं होने देता है। एंड जो हमारे जब समझ होते हैं तो भी हमारी स्किन ड्राई, मतलब जब मानसून होते हैं तो भी हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है। एंड बट लेकिन जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स में हमारी स्किन क्यों ड्राई होती है, रीज़न यही है क्योंकि जितना भी मॉइस्चर अपने साथ लाया होता है, मतलब कोल्ड जब वो आई होती है, कोल्ड एयर इधर आई होती है मानसून में, जब अपने साथ मॉइस्चर लेकर आई होती है वही मॉइस्चर सारा विंटर्स में वापस वाटर बॉडीज़ की तरफ चल जाता है, जिसकी वजह से विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन में होता है, विंटर ड्राई सीजन हो जाता है। एंड जो भी विंटर्स में हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है, जिसके लिए हम बॉडी लोशंस भी यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, पता चल गया कि हमारी स्किन क्यों ड्राई होती है। एंड वो भी एक कॉज है कि जब मॉइस्चराइजर अपनी वापस अपनी जगह पर जा रहा है, मीन्स लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो भी विंड जो होती है बहुत फास्ट मूव करती है एंड उधर विंड करंट्स फॉर्म होती है। ठीक है, पता चल गया चारों टॉपिक्स में चारों पॉइंट्स। सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थंडरस्टॉर्म्स करते हैं। ठीक है, सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज थंडरस्टॉर्म। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले थंडरस्टॉर्म क्या है। सो गाइस थंडरस्टॉर्म एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, इस बात हम सबको पता है। सो गाइस थंडरस्टॉर्म कैसे होता है। ठीक है, सो गाइस थंडरस्टॉर्म तब होता है जब मतलब बहुत तेज विंड चल रही होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही होती है, बहुत तेज़ रेनफॉल पड़ रही होती है एंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, एंड जब बिजली भी कड़क रही होती है, मीन जब लाइटनिंग भी हो रही होती है, मतलब जब ये तीनों चीज़ें साथ में हो जाए ये क्या फॉर्म करेंगे, हमारा थंडरस्टॉर्म। ठीक है, मतलब जब स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, फिर हैवी रेनफॉल, बहुत तेज रेनफॉल, ठीक है, बहुत तेज रेनफॉल आ जाए, फिर आ जाते हमारी लाइटनिंग पड़ जाए, हमारी लाइटनिंग सज्जी भी आए, भाई मैं कैसे रही हूँ, मैं भी आऊँगा, फिर वो भी आ जाए, मतलब तीनों आ जाए, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग विंड भी आएगी, हैवी रेनफॉल भी आएगी एंड हमारे सज्जी भी आएंगे, लाइटनिंग सज्जी भी आ जाएंगे। ठीक है, जब ये तीनों आपस में आ जाएंगे ना, तीनों आपस में भिड़ेंगे, तीनों आपस में लड़ाई करेंगे ना, फिर क्या बनेगा हमारा थंडरस्टॉर्म। ठीक है, कि मतलब किन तीनों से बनता है थंडरस्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग। ठीक है, हमारा क्या बनाएगा थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, पता चल गया थंडरस्टॉर्म कैसे बनते हैं। एंड अब आ जाते हैं हमारे एक नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं थंडरस्टॉर्म कौन से एरियाज में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो गाइस थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना वो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में ज़्यादा आते हैं,
और गाइस हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज लाइक इंडिया, ठीक है, मीन्स इंडिया भी एक हॉट एंड ह्यूमिड एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स भी आए हैं, ठीक है। सो मीन्स थंडरस्टॉर्म्स कौन से एरियाज में आते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, ठीक है। थंडरस्टॉर्म फॉर्म कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है एंड लाइटनिंग भी आ जाती है। मतलब ये तीनों जब आपस में भिड़ते हैं, आपस में ऐसे मतलब लड़ाई ही करते हैं ना, फिर क्या फॉर्म होता है हमारा थंडरस्टॉर्म, ठीक है। एंड थंडरस्टॉर्म कौन से एरियाज में फॉर्म होता है, हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, ठीक है, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, जैसे कि इंडिया, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज की एक एग्जांपल बताओ, तो वो क्या आएगी, इंडिया, ठीक है। सो गाइज अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने साइक्लोन्स को, ठीक है। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को अगर नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है गाइज। सो गाइज अब हम देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। सो गाइज साइक्लोन ना मैंने एक थोड़ी सी कोशिश किया डायग्राम उसकी बनाने की, तो देखो तो मतलब वो इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे वो पूरा ऐसे वो आता ओशंस वाली एरिया में ही है, तो वो इधर ना बीच में से एक पॉइंट आएगा, उसके पूरा ऐसे गोल गोल गोल, जैसे मैंने इधर नहीं बनाया ऐसा। अब गाइज मैंने जो बनाया है उसको साइक्लोन नहीं बोल सकते, उसको एक घटिया डायग्राम ही बोल सकते हैं, बट गाइज मैंने कोशिश की है बनाने की। एंड गाइज मैं कोशिश करूँगी कि मैं थंबनेल में आपको थंबनेल जब मैं बनाऊंगी ना उसमें मैं पीछे साइक्लोन की पिक्चर बनाऊँ, साइक्लोन की मीन्स पिक्चर रख सकूँ, मैं वो ट्राई करूँगी अपने से। पर गाइज अगर मेरे को नहीं मिली तो फिर आप गूगल पे एक बार सर्च करके खुद भी देख लेना। एंड गाइज अगर मेरे को मिल गई ना वो पिक्चर तो मैं थंबनेल में डाल दूंगी, आप थंबनेल से भी देख सकते हो पिक्चर कैसा होता है साइक्लोन, ठीक है। उसका ऐसे होता है बीच से शुरू होता है ना, वो पूरा राउंड ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, वो आता रियलिटी में अलग तरीके के। सो मैं जैसे आप सोचो कि एक पॉइंट से शुरू होता है एंड फिर वो गोल ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो होता है ना वो रोटेट करता है, ठीक है। वो एक ऐसी होता है, मतलब कॉइल टाइप बोल सकते हो आप, कि मैंने ऐसे कॉइल ही बनाया कि बीच में से उसका एक पॉइंट होगा ना, ठीक है, एक पॉइंट होगा एंड उसके आगे पीछे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। जैसे इधर है एक पॉइंट से इधर से शुरू हो रहा है एंड फिर इधर ऐसे। अब देखो मैं आपके सामने बनाती हूँ ना, फिर आपको थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे इस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो गाइस जिस पॉइंट से वो शुरू मतलब जो उसका सेंटर है ना साइक्लोन का, ठीक है, ये देखो अभी इस पॉइंट से शुरू हो रहा है तो फिर वो ऐसे, ठीक है। जो गाइस ये ऐसे होगा साइक्लोन, बट गाइस अब देखो ये साइक्लोन जो है ना उसकी जो हाइट होती है वो 10 to 15 किलोमीटर होती है, ठीक है। मतलब हाइट आप देख सकते हो, नीचे से पूरा ऊपर तक आप ले लो, नीचे से ऊपर तक तो 10 to 15 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। एंड वो बहुत ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ऐसे घूम रहा होता है, रोटेट, मतलब ऐसे वायलेंटली गुस्से में कि भाई आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, ये वैसे ही होता है कि मतलब स्टार्ट उधर से ही होता है। मतलब इसकी ऐसे देखो ना, बोर्ड पे आपको बता के थोड़ा शो करना डिफिकल्ट है कि कैसा होता है, पर लेकिन जब मैं आपको एक कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी अपने से कि मैं थंबनेल में डाल दूँ अगर पिक्चर, वो अगर मेरे को उसकी पिक मिलती है, इमेज मिलती है कोई, तो मैं डाल दूँगी उसकी, ठीक है। सो गाइस अब देखो मतलब ऐसा ही होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, देखो इसका सेंटर है एंड वो पूरा ऐसे कॉइल होता रहता है, ठीक है। वो कॉइल की तरह आप बोल सकते हो कि पूरा ऐसे कॉइल की तरह मतलब आपस में होता रहता है, मीन्स गोल घूमता रहता है वो, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है ना वो 10 to 15 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होती है, 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। इन द एयर मतलब हवा में नीचे से नहीं, मतलब ये नहीं कि नीचे से वाटर बॉडी से, ये बोल रहे वाटर बॉडी में तो होगा बट हवा में इसका कितनी हाइट होगी, 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। So whereas the center of the cyclone is the calm area known as the eye of the cyclone. So guys इस सेंटर क्या आएगा, so guys ये चीज़ है सेंटर, ठीक है। ये तो पूरा मैंने ब्लैक किया हुआ है ना, ये है सेंटर, और ये ना बहुत ही शांत एरिया होता है, बहुत ही काम एरिया होता है, इसलिए इसको आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये गाइस हवा में मतलब 10 to 15 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। एंड ये ऐसे ही रोटेट होता है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा रोटेट होता है। देखो एक सेंटर से शुरू होगा एंड पूरा ऐसे कॉइल की तरह से फिर फैलता जाएगा, ठीक है।
सो गाइस अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ, अगर मेरे को इमेज मिल जाती होगी तो फिर मैं आपको थंबनेल में भी कर दूंगी या फिर मैं वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें साइक्लोन ना एक ऐसी देखो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये एक सेंटर से शुरू होता है एंड फिर वो पूरा ऐसे रोटेट होता है। अब रोटेट से पूरा गोल 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 होता है वो, ठीक है। अब फिर वो उसकी हाइट कितनी होती है, पूरा ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। फिर उसकी हाइट कितनी होती है 10 to 15 किलोमीटर इन द एयर की, मतलब हवा में उसकी हाइट कितनी होती है 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। हवा में उसकी हाइट कितनी होती है 10 to 15 किलोमीटर। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है एंड फिलिप्स में भी आ सकता है आपको कि उसकी हाइट कितनी होती है बताओ, तो कितनी होती है 10 to 15 किलोमीटर। पर कहाँ पर, एयर में इसकी हाइट 10 to 15 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो बहुत ही काम एरिया होता है एंड उस काम एरिया को क्या बोलते हैं, मतलब वो सेंटर होता है ना, वो बहुत ही शांत एरिया होता है, मतलब एकदम शांति शांति होती है उधर एंड ना इसलिए उसको बिल्कुल काम एरिया एंड एक तो सेंटर है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। एंड ये हवा में 10 to 15 किलोमीटर होता है एंड ये आपस में ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है। सो गाइस अभी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं चाहे जिनसे साइक्लोन फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो गाइस लेट्स सी द फैक्टर्स जिनकी वजह से साइक्लोन आता है, ठीक है। सो गाइस हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं तो उनको देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, ठीक है, कि प्लेस जो 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से साइक्लोन आता है वो कौन कौन से। टेम्परेचर ऑफ द प्लेस की मीन्स एक प्लेस का कितना ज़्यादा टेम्परेचर, कितना तापमान है, ठीक है। फिर दूसरा होता है विंड स्पीड, की विंड कितनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है, फिर कितना उसकी विंड स्पीड क्या है। विंड स्पीड को हम किस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं मेजर, वो है एनेमोमीटर, ठीक है। एक टेम्परेचर ऑफ द प्लेस की मीन हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए उस प्लेस का। विंड की स्पीड कितनी है वो पता होनी चाहिए, मतलब हमें नहीं पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन्स के फैक्टर्स होते हैं, साइक्लोन्स किन फैक्टर्स पर आ सकते हैं वो चीज़ है, ठीक है। कि एक टेम्परेचर ऑफ द प्लेस की, एक प्लेस का टेम्परेचर कितना है, उस प्लेस पे विंड की स्पीड कितनी है, विंड कितनी स्पीड में चल रही है, डायरेक्शन ऑफ विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, एक प्लेस का टेम्परेचर कितना है, एक प्लेस का तापमान कितना है, विंड कितनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है, ठीक है, कितनी स्पीड में चल रही है, कितनी स्पीड में नहीं चल वो। फिर आ जाता है हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड, की विंड चल रही है तो वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस की, एक प्लेस में कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब तो कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, कितनी ज़्यादा नमी है, ठीक है। कि टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, एक प्लेस का टेम्परेचर कितना है, विंड की स्पीड कितनी है उस जगह पे, उस विंड की डायरेक्शन, कि वो विंड कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, ठीक है। एंड फिर ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस की मीन्स एक जगह में कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कितनी ज़्यादा मॉइस्चर, कितनी ज़्यादा नमी है, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं। फिर से देखो कौन से फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। सो गाइस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। इनफैक्ट हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब जो हमारा समझने वाला पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, वो आज यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। फिर अब हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, शॉर्ट रिवीजन एंड फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा ये जो जितना भी टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग वाला खत्म हो गया एंड अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन इस चैप्टर की, ठीक है। सो गाइस अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर दो जल्दी से वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।